मनीष भाई ये बताइए कि आप मतलब लोगों को जब इंट्रोड्यूस करते हैं कभी मन में ख्याल आया है कि नाम जब जानते होंगे कि किस जाति के हैं क्या किस कुल के हैं? कभी नहीं। हम उनका ज्ञान देखते हैं। मुझे आपसे ज्ञान मिलेगा तो आप मेरे लिए पूजनीय है, मैं वो ग्रहण कर लूंगा। और आपने देखे अलग अलग जाति के लोग कथा बहुत लोग हैं साहब, बहुत लोग हैं। मैं यहाँ नाम लेना अच्छा नहीं लगता। मैं ज़्यादा नहीं तो 2-3 हज़ार संतों से तो मेरा सीधे तौर पे परिचय हो गई, और सब अलग अलग जातियों से, लेकिन हम उनके ज्ञान को देखते हैं। और ये विवाद हो क्यों रहा है मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा, किस बात पे विवाद हो रहा है। अरे कृष्ण जी की कथा है, यदुवंशी जी की कथा है, यदुवंश जी की कथा यदुवंश नहीं गाएगा तो और कौन गाएगा? यही आज स्टेटमेंट हमारे स्वामी जी ने दी। कृष्ण को मानने वाले अगर कथा, मतलब कृष्ण की कथा अगर कृष्ण को मानने वाले नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाई करने दो ना। अगर उनमें योग्यता होगी, उनमें ज्ञान होगा तो ही कर पा रहा है ना। मैं तो नहीं कर पाऊंगा, आप तो नहीं कर पाएंगे, या ये जो हमारे कैमरा चला रहे हैं भाई ये नहीं कर पाए, नहीं ज्ञान लिया। आज अगर गुरुकुल में पढ़ता है बच्चा तो उसको वेद का ज्ञान मिलता है, शास्त्रों का ज्ञान मिलता है, तभी तो वो चीज़ों की बात कर पाते हैं। आज पूज्य महर्षि यहाँ बैठे हैं तो इन्होंने वेद का स्मरण किया है, तभी तो आज बोल पा रहे हैं, तभी तो मनुस्मृति की बात कर पा रहे हैं। हर कोई कर लेगा क्या? उसने कहीं ना कहीं उसका पाठन किया होगा ना, कहीं ना कहीं तो संस्कृत में उसका पाठन किया होगा, या वेद कथा सीखी होंगी, या फिर भागवत कथा सीखी होगी, या उसका वो उसको धारण किया होगा, तभी कर पा रहा होगा। और आचरण देखो ना साहब उसका, और वो योग्य है कि योग्य है या नहीं, इसका निर्णय भी अगर कर। और आप ये देखो ना, कोई भी व्यक्ति जब पब्लिकली कोई बात बोलता है और एक जिम्मेदारी के साथ बोलता है तो गलत शिक्षा कभी नहीं देता। उस शिक्षा को ग्रहण करो ना, आप इस चीज की चीजें करो। और मुझे तो नहीं लगता कि संतों में, मैं तो एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, मैं नाम नहीं बोलूंगा, जो मुस्लिम समुदाय से हैं। अच्छा। और यंग लड़का है, उसके जितनी अच्छी राम कथा के ऊपर विश्लेषण जो करता है मैं सुनता हूं, मैं खुद सुनता हूं उससे। एक हमारी टीवी इंडस्ट्री में व्यक्ति है, मैं उसका नाम ले सकता हूं, जो संस्कार में काम करता था, मुस्लिम संप्रदाय से है, जैन समुदाय के चैनल में कार्यरत था। उसने अपने जीवन को बदल लिया मुस्लिम होने के बाद। अभी भी उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा है, मुस्लिम होने के बाद वो बिल्कुल जैनियों की तरह रिएक्ट करता है, लेकिन उसका ज्ञान श्रीमद् भागवत कथा पे भी, वेद पे भी, हर चीज पे इतना जबरदस्त है कि कुछ कहने की हद नहीं। वो जीव हत्या के खिलाफ है, वो हर चीज के खिलाफ है, तो क्या अब उसकी अच्छी चीजों को मानना बंद कर दूं मैं? ज्ञान है ना उसका, और उसका जब ज्ञान सुनता हूं तो मैं स्तब्ध रह जाता हूं कि यार इस आदमी को इतना ज्ञान, और खाली उसको श्रीमद् भागवत कथा का, राम कथा का, वेद का नहीं है, उसको अपने अपने समुदाय के जो ग्रंथ है उसका। साधुओं को जाति बोध होता है क्या? कोई नहीं, अपनी जाति का कोई बोध नहीं होता। सब एक साथ बैठते हैं, सब, मतलब साधु की जाति कहाँ रह जाती है साहब? समाज रहनी तो नहीं चाहिए, नहीं रह जाती। समाज के व्यक्ति हो जाते हैं, समाज के व्यक्ति है, समाज को समर्पित व्यक्ति हैं। वो ये थोड़ी ना देखते हैं कि मैं भाई ब्राह्मण हूँ, ये क्षत्रिय शूद्र है, इसको नहीं लगाएंगे। सब लोग साथ में बैठते हैं, साथ में बैठ के काम होता है, सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं रह जाता। ये तो साधुओं को तो नहीं लगता, राजनेताओं को लगता होगा। मैं इस विषय में नहीं। और समाज में है कुछ लोग, एक वर्ग है समाज जिसके अंदर और ये नहीं तो विवाद होता ही नहीं। ये इस विषय को क्यों बड़ा करा जा रहा है? तो आप पत्रकार हैं, राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। हाँ, नेताओं का कुछ इसमें कुछ ना कुछ होगा, अपना लोभ कुछ होगा। हाँ। हमारा लोभ ये है कि अगर संसार में, समाज में कोई ऐसी विकृति है, बात नहीं करेंगे तो ढकने से तो काम नहीं चलेगा साहब। मैं 1-2% लोगों को छोड़ के जो धर्म से जुड़े हैं उनकी तो बात नहीं करता, लेकिन जितने साधु हैं, कथावाचक हैं, उन्होंने उस घटना की निंदा करी है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, होनी ही चाहिए, पूरी निंदा होनी चाहिए। आज बहुत सच में ज्ञान मिला आप लोगों से बात करके। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए। आचार्य जी, प्रेरणा जी, आचार्य जी, बहुत धन्यवाद आपका। मनोज जी बहुत शुक्रिया आपका।